नमस्कार। आज के दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। रांची मंत्री हफीजुल हसन के संविधान विरोधी बयान के खिलाफ कल 17 अप्रैल को भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी। यह विरोध प्रदर्शन जिला स्कूल से शुरू होगा और राजभवन तक जाएगा। राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। झारखंड में नक्सल साजिश नाकाम, पकड़े गए 7 आईईडी बम, 11 बंकर भी ध्वस्त। झारखंड के पश्चिमी सिबू जिले के सारंडा और कोल्हान जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को सारंडा जंगल से 5 और कोल्हान जंगल से 2 कुल 7 आईईडी बम बरामद किया है। झारखंड के पश्चिमी सिबू जिले के सारंडा और कोल्हान जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को सारंडा जंगल से 5 और कोल्हान जंगल से 2 7 आईईडी बम बरामद किया है। इसके साथ ही सारंडा जंगल में 1 करोड़ के इनामी व शीर्ष नक्सली नेता मिसिर बेसरा के ठिकाने सहित कुल 11 बंकर और 6 मोर्चा को ध्वस्त किया। एसपी आशुतोष शेखर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सारंडा जंगल के छोटा नागरा और जराई केला थाना क्षेत्र के बाबू डेरा के आसपास के इलाकों में 4 मार्च से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को यहां 5 आईईडी बम बरामद किया गया है। इनमें 15 किलो के 1, 10 किलो के 2 और 5-5 केजी के 2 आईईडी बम शामिल थे। एसपी ने बताया कि सभी आईईडी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस तरह नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। पश्चिमी सिबू के सारंडा जंगल में 1 करोड़ के इनामी और शीर्ष नक्सली नेता मिसिर बेसरा के बंकर को भी सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा अन्य 10 बंकर और 6 मोर्चा भी मिले। इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि बंकर में नक्सलियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा और उसकी टीम के ठहरने की व्यवस्था थी। बंकर के आकार बड़ा था। इस बंकर में मिसिर बेसरा अपने सहयोगियों के साथ आपातकालीन स्थिति में रहता था। झारखंड में अगले 72 घंटे भारी बारिश, पूरे राज्य के लिए अलर्ट जारी, ओले और बिजली बरपाएंगे कहर। झारखंड की राजधानी रांची में अगले 72 घंटे में फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस दौरान तेज बारिश तूफान के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में निम्न बदलाव के कारण हुआ है। इस दौरान लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। किसानों को बेवजह बाहर निकलने से परहेज करने को कहा गया है। रांची रिंग रोड 200-400 रुपया दो, बोतल लाओ छक कर पियो। एक सवाल, रांची रिंग रोड पर कितने लाइसेंस वाले बार हैं? जवाब है 4-5, लेकिन यह जवाब गलत है। रिंग रोड पर खुले 90% होटल या रेस्टोरेंट में बार से अधिक शराब खप रहा है। रिंग रोड के किसी भी होटल में बैठकर कोई भी कभी भी शराब पी सकता है। अपनी बोतल लेकर जाने पर फीस देनी पड़ती है। यह फीस 200 से 400 रुपया प्रति बोतल तक है। न उत्पाद विभाग का डर है और ना ही पुलिस का खौफ। जानकारी के मुताबिक रांची रिंग रोड पर 4-5 बार खुले हैं जिनके पास लाइसेंस है, पर वहां शराब पीने पर पैक के हिसाब से रेट लगता है और महंगा पड़ता है। इसलिए लोग 200-400 रुपया प्रति बोतल देकर होटलों व रेस्टोरेंट में शराब पीते हैं। बार मालिक शराब बेचने के लिए सरकार को प्रति माह एक तय रकम देते हैं। वहीं होटल व रेस्टोरेंट के मालिक सरकार को बिना कोई रकम दिए लोगों से फीस लेकर शराब बेचने की सुविधा देते हैं, जो गैर कानूनी है। इसका उन्हें बड़ा फायदा यह होता है कि उनके यहाँ खाने वाले की लाइन लगी रहती है। बोकारो जिला के चंदन कियारी भोजडी पश्चिमी स्थित गौरी ग्राम में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस पर डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने सोशल मीडिया हैंडल पे यह पोस्ट करते हुए लिखा, बोकारो जिला के चंदन कियारी भोजडी पश्चिमी स्थित गौरी ग्राम में स्वर्गीय विनोद बाबू के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये अत्यंत ही निम्न स्तर का कृत्य है। जिसने भी किया वह झारखंड विरोधी होगा। प्रशासन ऐसे असामाजिक तत्वों को अविलंब गिरफ्तार करे और प्रतिमा स्थापित करने की पहल करे। झारखंड के कोडरमा में हाथियों ने उत्पात मचा दिया है। पहली बार शहर में घुस आए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वन विभाग ने इन्हें बिहार में भगा दिया था, लेकिन ये फिर लौट आए हैं। झारखंड में कोडरमा के ग्रामीण इलाकों में करीब 1.5 महीने से हाथी का मूवमेंट देखा जा रहा है। वन विभाग लगातार हाथियों को कोडरमा जिले से बाहर करने के प्रयास में जुटा है। हाल के दिनों में वन विभाग ने हाथियों के झुंड को बिहार के जंगलों में प्रवेश कराया था, लेकिन एक बार फिर हाथियों ने वापस कोडरमा में दस्तक दी है। इस बार हाथियों का झुंड शहर में प्रवेश
क्षतिग्रस्त कर गया। हाथियों का झुंड एक बड़े बाउंड्री कैंपस में लगे 400 केले का पौधे को हाथी अपना आहार बनाकर विश्राम कर रहे हैं। झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 28 महुआ टाड़ और यदू टाड़ के इलाके में मंगलवार की देर रात अचानक हाथियों के झुंड ने खेतों में लगे गेहूं के फसल और बाउंड्री को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया। दीवार टूटने और हाथी की आवाज से लोगों की नींद खुली तो अफरा तफरी मच गई। इस इलाके में आज तक हाथियों को नहीं देखा गया था। झुंड में बच्चे और बड़े हाथी मिलाकर 20 से 25 संख्या में है। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग कोडरमा को दी। झारखंड एसडीओ अशोक कुमार पर लगा था हत्या का आरोप, अब केस करने वाले भाई का चौंकाने वाला दावा। 26 दिसंबर 2024 को हजारीबाग के झील रोड स्थित एसडीओ आवास में एसडीओ की पत्नी अनीता देवी गंभीर रूप से झुलस गई थी। इनका इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उनके निधन के बाद मृतिका अनीता देवी के भाई राजकुमार गुप्ता सहित अन्य परिजन, समाज सेवी एवं राजनीतिक दल के लोगों ने लोहसिंगना थाना का घेराव भी किया था। इस मामले में मृतिका के भाई फर्द बयान पर लोहसिंगना थाना में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जब सूचक राजकुमार गुप्ता ने एक शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को जानकारी दी है कि घटना के बाबत जब उन्होंने इसकी जांच पड़ताल और पूछताछ अपने स्तर से की तो सच्चाई उनके सामने आ गई। उन्हें यह जानकारी मिली कि उनकी बहन की हत्या किसी ने नहीं की थी, बल्कि वह एक दुर्घटना में जली थी और पूर्व एसडीओ अशोक कुमार पूरी तरह से निर्दोष हैं और वे अपनी पत्नी व उनकी बहन को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया करते थे। उन्होंने कोर्ट को यह जानकारी भी दी है कि गलतफहमी के कारण यह मामला दर्ज हो गया था और वे नहीं चाहते हैं कि वे बेवजह किसी पर कोई मुकदमा चले। अगर इसी तरह का डेली अपडेट आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा आपके पास जब आप बेल आइकन दबाते हैं।